जो नंबर्स हैं वो ये नहीं जस्टिफाई कर रहे कि इस इत्तेहाद का आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर नून लीग को क्या फ़ायदा होगा। नून लीग की पिछले 3 इंतखाबात में कोई प्रेजेंस नहीं रही है। जब आपकी प्रेजेंस कम हुई है तो तहरीक इंसाफ को मिली है, बल्दियाती में आपने बॉयकॉट किया है तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। क्या मंतक है इंतखाबी तौर पर इस इत्तेहाद की? देखिए शाहजेब साहब, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान में अब जो एब्सोलूट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आने वाली, और तमाम जिसको भी वज़ीर जो भी पंजाब जीतेगा और वो इतने नंबर उसके पास आएंगे कि उसको फिर दूसरी पार्टी से इल्हाक और इत्तेहाद करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आज जो MKM है वो ज़्यादा मजबूत है पहले से, और हम अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कराची में आज पहले 2013 में 20 सीटें थी, आज 22 सीटें, और हम उसी तरह के परसेंटेज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला कराची की सीटों से। और जिस तरह से लोगों का रुझान नज़र आ रहा है, हमें इस वाली बात में इस इत्तेहाद का की ये मंतक भी हो सकती है कि देखिए हम विक्टिम है पीपल्स पार्टी के 15 सालों की गवर्नेंस का, जहाँ पर वो सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, और वो एटीट्यूड अपना चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी पावर, अपनी पुलिस, अपने पैसे से वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो दिलों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने इतनी बैड गवर्नेंस की है, इतने पैसे कमाए हैं कि वो इंतखाब लड़ना नहीं, इंतखाब ख़रीदना चाहते हैं। तो हमारा हम वफाक की पार्टीज़ के साथ हम बात कर रहे हैं, PMLN के साथ जो है वो हमारा जो इस वक्त लास्ट आखिरी गवर्नमेंट का जो तजुर्बा है उसमें एक अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो है मरदमशुमारी पे पीपल्स पार्टी के न्यूमरेटर्स ने, DCs ने 7 अप्रैल को 1 करोड़ 30 लाख पर कराची की आबादी को लॉक कर दिया था कि इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते और शहबाज शरीफ हमें एक्सेस नहीं देते और डेट्स नहीं बढ़ाते हमारे कहने पर, सबूत और शवाहिद दिखाने के बाद, और एहसान इकबाल हमसे मीटिंग्स नहीं करते, और तो ये आबादी 23 जुलाई को 2 करोड़ 3 लाख पर जाकर क्लोज हुई है। 73 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद ऐड हुए हैं जो लापता बाजियाब हुए हैं। तो ये एक हमारा एक खुशगवार एक तजुर्बा है। मगर ये जो खुशगवार है, अब पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में तो ये बात समझ में आती है, बट आपने एक प्री इलेक्शन इत्तेहाद किया है। प्री इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 20 में से 17 सीटें जीतेंगे, यानी कि आप क्या तहरीक इंसाफ को सिर्फ 1 सीट दे रहे हैं, और जब 1 सीट दे रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ का वोटर आपकी तरफ आएगा? अगर आपकी तरफ आएगा तो वो नून लीग के साथ इत्तेहाद की सूरत में कैसे आएगा? वो तो एंटी नवाज वोटर भी है। देखिए कराची में हम अपने कामों पे हम किसी पार्टी से इत्तेहाद की सूरत में तो कराची में हम अपनी इसको बेस नहीं बना रहे। हम एक ओवरऑल जो नेशनल जो एक कैनवस होगा, हम बहुत सारी आइनी तरामीम चाहते हैं जो कि जिसमें इख्तियारात और वसाइल जो डोर स्टेप्स पर आएँ। उसमें यकीनन हमें जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ की ज़रूरत है। ये इत्तेहाद जो किसी इस वाली बात पर कहीं पर भी नहीं है, या इस वाली बात की गुफ्तगू कहीं नहीं है कि भाई हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी जब हुकूमत बनेगी, या कौन से शोबे मिलेंगे। ये बात इस वाली बात पे कि हम लोगों के तक इख्तियारात और वसाइल कैसे पहुंचाएं और कैसे लोगों को इस दलदल से निकाला जाए जो कि वो पिस गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए। सारी गुफ्तगू इस दायरे में है। इसेंशियली पोस्ट इलेक्शन ही इत्तेहाद है ना, प्री इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं है, क्योंकि आपको नून लीग कोई फायदा नहीं दे सकती कराची में या सिंध के दीगर शहरी इलाकों में, और आप नून लीग को कोई फायदा नहीं दे सकते। तो ये इसेंशियली पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद ही है। देखिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग GDA से भी है, और नून लीग यकीनन जो है वो सिंध में कराची से सिंध तक अपनी जो है वो कैंपेन शुरू करेगी। कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह के अलावा पूरे सिंध में हमारे पास ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारे कुछ वोट्स हैं, 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 वोट्स हैं। अगर ये मोमेंटम बनता है और कहीं जो है वो अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, एंटी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आते हैं, तो हमारे वोट इस काबिल हैं कि अगर वो हम नहीं जीत सकते तो हम लोगों को जितवा सकते हैं, पार्टीज को जितवा सकते हैं। फिर अगर अभी से हम अगर कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि हम इश्यूज के हवाले से अपना कोई बयानिया बनाएं कि उसमें भले हम अभी एक दूसरे की मदद ना करें, लेकिन हमारा कम से कम बयानिया एक हो। इसी बात के लिए एक 10 दिनों का एक टाइम दिया गया है कि 3-3 लोगों की उस तरफ से और हमारी तरफ से कमेटीज बन रही हैं, प्रपोज हो गई हैं। वो 10 दिनों में इन तमाम जो निटी ग्रिटीज जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पेपर बना लेंगे कि हमने किस रोड मैप के तहत हमें आगे बढ़ना है। इस बात का एक और मुस्तफा साहब, आप जब कहते हैं आज आपने कहा कि 20 में से 17 सीटें आप लोग जीतेंगे, और आपने अभी कहा कि MKM पहले से ज़्यादा मजबूत है। अगर 2018 के बाद देखा जाए तो अगर PTI एक हुकूमत में होते हुए बल्दिया में सीट हारी तो वो पीपल्स पार्टी जीत गई, और आप दूसरे नंबर पर भी नहीं आए थे, नून लीग दूसरे नंबर पर आई थी। जब हुकूमत चली गई, इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन सारे खुद लड़ने का फैसला किया, तो वो एक ही सीट हारे
हारे, वो भी कराची में पीपल्स पार्टी से हारे, आप उन्हें भी नहीं हरा पाए। बाई इलेक्शन जब होता है तो आप डिप्टी इकबाल साहब की सीट जीत पाए, उसमें भी पीटीआई ने बॉयकॉट किया था, 62 वोट से जीत पाए। तो कैसे आप लोग ज्यादा मजबूत हैं? कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है आप लोगों की, बल्दियाती का बॉयकॉट कर दिया था आपने। देखिए, एक साल जब से ये मर्जर हुआ है पीएसपी और एमक्यूएम का, और कारकुनों में और लोगों में एक एहतमाद और नई एक फ़ज़ा क्रिएट हुई है, और एक उसके बाद हमने बहुत सारे हमने 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 पब्लिक गैदरिंग्स की है, हम रोज़ाना रोड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, और लोगों का जिस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं हर दिन के गुजरने के साथ, तो ये जो आप जिन एपिसोड्स का और इंसिडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन उससे ये मर्जर से पहले और फौरन मर्जर के एक आध महीने तक की बात थी, लेकिन एक साल में हमने बहुत गेन किया है। इस एक सालों में हमने बहुत गेन किया, और जिस कोई और पार्टी दूसरी ऐसी नहीं है जिसने अपनी लेगेसी छोड़ी हो काम की हमारे अलावा। आखिरी काम इस शहर में हमारे ही हाथों से हुआ था, जब ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारी गलतियाँ होंगी। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन सारे बुरों में हम सबसे कम बुरे हैं, और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मगर इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले दावे किए जाते हैं जो आप भी कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि जब आप 20 में से 17 सीटें कहते हैं आप लेंगे, तो आप जमात इस्लामी जिसने बल्दियाती इंतखाबात में इतना परफॉर्म किया, आप उन्हें कोई सीट नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी जो दावेदार है कि हम 2018 के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप उन्हें 2013 वाली सीट दे रहे हैं, और तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। ये अब नून लीग तो ये गारंटी नहीं दे सकती, आपको किसी और ने दी है? हमें किसी ने नहीं दिया, हमें अवाम ये गारंटी दे रही है। जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी को हमने हमारे बॉयकॉट की वजह से उनको खैरात में ये सीटें मिली हैं। आप उनके नंबर उठा रहे हैं वोटों के, उनके 4 लाख वोट हैं। जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, कराची की आबादी 98 लाख थी, जमात इस्लामी के 2.5 लाख वोट थे। अब कराची की आबादी 2023 में 1,60,00,000 है, तो जमात इस्लामी की 4 लाख वोट हैं। तो जमात इस्लामी का तो वोट बढ़ा ही नहीं। जमात इस्लामी जहाँ से, वो तो एमक्यूएम नहीं थी, जहाँ से एमक्यूएम 30,000 पर एक यूसी निकालती है, वहां से जमात इस्लामी 700 पे, 800 पे, 1200 पे यूसी जीती है। जिस दिन एमक्यूएम आ जाएगी, जमात इस्लामी के पास ये सीटें नहीं रहेंगी। तो जमात इस्लामी तो नहीं ले सकती कोई जगह, जमात इस्लामी का कोई नहीं है, उसको लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारी गैर मौजूदगी में उसको वोट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ ऐसा किया नहीं कि उसको उसके ट्रेडिशनल कुछ इलाकों से वोट मिल जाए तो मिल जाए। पीटीआई, मैं नहीं समझता कि ये वाली पीटीआई, 2018 में भी पीटीआई को 14 सीटें जीते नहीं थे। वो तो जाकर सो गए थे, उनको सुबह उठाकर कहा गया कि भाई आप जो है वो एमएनए बन गए, मुबारक हो आपको। मैं समझता हूँ वो माहौल आज नहीं है। तो हमें लोगों के रिएक्शंस, लोगों का जो जेस्चर है, लोग जिस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, अभी हम टाउनों के जलसे कर रहे हैं, और वो जलसे शहर के जलसों से बढ़े, तो इस बिना पर हम समझते हैं, और अपने काम की बिना पर ही समझते हैं कि आखिरी। जब आप 2018 की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो दुरुस्त है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें सामने आती हैं कि 2018 में कराची में भी मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़बरदस्ती जितवाया गया तहरीक इंसाफ को। मगर जब आप 2013 की मिसाल देते हैं कि आपने 17 सीटें उसी तरह जीतनी है, तो 2013 में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की मिसालें हैं जिसमें एमक्यूएम हार रही थी, मगर आप लोग ज़बरदस्ती जीते थे, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो फिर उसी तरह जीतेंगे या फेयर एंड स्क्वायर जीतेंगे? नहीं, 2017 में 13 में इस तरह की चीज़ कोई नहीं हुई थी शाहजेब भाई कि आरटीए सिस्टम बंद करके कोई एमक्यूएम ने कोई सीट उठाई हो। कोई वो छोटी मोटी जो है वो उठा पटक मारा मारी इलेक्शन का हिस्सा है, एहतजाज और सारी चीज़ें इलेक्शन का हिस्सा है। और वो तो हम भी जाकर बैठ गए थे, हम भी उस रिजल्ट को नहीं मान रहे थे 3 दिनों तक। हमारे भी उस वक्त के कायदे तहरीक ने कहा था कि भाई जाकर जो है इलेक्शन कमीशन के आगे बैठ जाओ। 17 सीटें जीतने के बाद हम भी जाकर बैठ गए थे। तो मैं नहीं समझता कि 2013 का कोई कंपैरिजन है। देखिए 2005 से 2010 का जो हमारी निज़ामत का काम है वो 2013 में डाइल्यूट नहीं हुआ था, और आज भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। आखिरी काम वही है, लोग इसको याद रखते हैं और हम इसे दोबारा उससे बेहतर करेंगे। आपकी जो अपनी कारकर्दगी रही उससे तो कोई इनकार नहीं है, जो आपने बतौर मेयर कराची में परफॉर्म किया था, बट ये तो 20 में से 17 है, ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होने के बावजूद आप कह रहे हैं? जी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो जो हालात हैं, देखें कराची की डायनामिक्स, कराची में एक शहर में 25 शहर रहते हैं, हर इलाके की डायनामिक्स अलग है। ये कोई वो नहीं है, हर इलाका डिफेंस का इलाका या क्लिफ्टन का इलाका नहीं है कराची में ना। तो हम चूँकि ग्राउंड पे और इंशाअल्लाह ताला डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों को भी जो है समझ आई है, और वो जो जिस तरह के हालात हो गए सब एक्सपोज हो गया सारा। और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम जो है वो अपनी लॉस्ट ग्लोरीज
जो है वो वापस लेके इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सीटें बहाल करेंगे।